और अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क़िबला की आमद हो रही है। मोहब्बत और एहतराम के साथ दिल लगाकर अकीदत और एहतराम से एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए और अल्लामा जाकिर हुसैन साहब क़िबला का इस्तकबाल करे मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हाय 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 हाय, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे सरकार हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी देर हमको आप अपना टाइम दे दीजिए, 5-10 मिनट दीजिएगा, जल्दी बोलिए, दीजिएगा। हाथ उठाइए कौन कौन लोग नहीं दीजिएगा। ए बाप रे, यही गड़बड़ है। इस टाइम यही होता है, आदमी का ब्रेक फेल हो जाता है। कब सुभान अल्लाह बोलेगा, कब सो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं। सुभान अल्लाह बोलते बोलते कभी आदमी सो जाता है। सुभान अल्लाह एक झोंका मार दिया। तो आप हजरात अपना टाइम दे रहे हैं, आपने अपना हाथ उठाया, अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। हमारे मिंटू भाई बहुत फोन किए हैं। आप लोग अगर एक जुमले पर गौर कर लें तो आज के जलसे से अगर आपको भगाया भी जाएगा तो नहीं जाइएगा। वो एक जुमला ये है कि आइंदा साल इश्तहार छपने के बाद भी, दावत देने के बाद भी हम लोग नबी का जिक्र ना कर सके, आप नबी का जिक्र ना सुन सके। लॉकडाउन लग गया था ना, अभी भी लगते लगते बचा है। फिर हम सोचे ये 10 अप्रैल फिर खतरे में है, लेकिन किसी तरह आपने काट लिया। तो दोस्त इसको अपने लिए गनीमत समझिए कि अल्लाह ने हमको एक रात ऐसी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो कम से कम इसकी कदर कीजिए और इसकी अहमियत को समझिए। मैं बहुत देर से सोच रहा था, जब से मैं बैठा स्टेज पर मेंबर पर, तब से मैं सोच रहा था कि हर आने वाला आपसे कह रहा है सुभान अल्लाह बोलो, आपसे कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, आपसे कह रहा है माशा अल्लाह बोलो, आपसे कह रहा है नारा लगाओ। हमें तो उससे कहना चाहिए जो सुभान अल्लाह नहीं जानता, सुभान अल्लाह का सवाब नहीं जानता, सुभान अल्लाह का मकाम नहीं जानता, सुभान अल्लाह की अहमियत नहीं जानता। आप तो सुभान अल्लाह वाले हैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले हैं, आप तो माशा अल्लाह वाले हैं, आप तो नबी वाले हैं, आप तो अली वाले हैं, आप तो गौस वाले हैं, आप तो ख्वाजा वाले हैं, आप तो मखदूम वाले हैं, आप तो मुजद्दिद वाले हैं, आप तो सरकारे सुरकाही वाले हैं। आपसे कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह बोलो, आपसे कहना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, आपसे कहना पड़ेगा माशा अल्लाह बोलो। ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है, ये इश्क का तकाजा नहीं है। अरे मोहब्बत का तकाजा ये है, ऊपर देखो ऊपर देखो, शम्मा जलती है, परवाने खुद चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा खुद चला आता है, चांद निकलता है, चकोर खुद जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आबा की सदा बुलंद करता है। ऐ मुजफ्फरपुर का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है। तो आपका जवाब होगा, हम थानेदार के दीवाने नहीं हैं, हम अहमद मुख्तार के दीवाने हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह जज़ा। ये लड़का देखिए अपनी ताकत से ज्यादा नारा लगा रहा है। कितनी ताकत लगाया, देख रहे हैं। बेचारा ज्यादा मोटा भी नहीं है, अच्छा है ज्यादा मोटा मत हो, बड़ी बीमारी होती है, ऐसे ही ठीक है, लेकिन पूरी ताकत लगाया। नारे तकबीर। हट, अभी आपको जवाब देने थोड़ी बोल रहे, आप कैसे जवाब देते हैं वो सुना रहे हैं। इसका नारा है नारे तकबीर और आपका जवाब है अल्लाह नारे रिसालत। या रसूल क्या जवाब दे रहे हैं। फिर एक मरतबा लगा दो, उधर 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 मुंह करके
जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। क्या कह रहे हैं? नारा लगाए ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो हम चाह रहे हैं इसी ख्वाजा के हिंदुस्तान के एक शेर से आपको हम जगा दें। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान, और इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का, हाथ उठा के बोलिए, पढ़िए, ये है ख्वाजा का। ए लड़का, मोबाइल रख, हाथ उठा। ये है ख्वाजा का, जोर से जरा वॉल्यूम बढ़ाइए। ये है ख्वाजा का, हाथ उठाओ ना पूरा, ऐसे से LBW फील कर रहे हैं क्या? आधा उठ रहा है, तीसरा एम्पायर से पूछिएगा। ये है ख्वाजा का हिंदू, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान, और इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ये है ख्वाजा, और पढ़िए सब लोग, ये है ख्वाजा का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप लोग पास पैसा वैसा नहीं होगा, इसी को खुदरा करा लीजिए, 5-5 रुपया ले लीजिए, मगर सुभान अल्लाह बोलते रहिए। हमारी जमानत बचने दीजिए, फिर दूसरा जलसे मुलाकात होगी। जमानत ही बचेगी नहीं तो ये 50 रुपया लेके हम क्या करेंगे, इसलिए जमानत बचाइए। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग हाथ की अहमियत लगता नहीं समझ रहे। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ अच्छा बनाया। नहीं, अगर ऐसे बना देता तो धकेलने से भी नहीं उठता। तो उठाइए, अल्लाह ने हाथ अच्छा बनाया। ये है ख्वाजा का, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक जुमला और सुनिए तो किसी का हाथ नीचे नहीं रहेगा। जो हाथ उठाएगा नबी के नाम पर, इंशाअल्लाह उसके हाथ में बीमारी नहीं होगी, लकवा नहीं मारेगा। ये है ख्वाजा का, मेरे राजा का, आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था, और अल्लाह का सरब लगा कर हर जालिम को पछाड़ा था। देखिए, अपील नहीं करेंगे, ये कैमरा घूम रहा है, ये कयामत में भी इसी तरह फरिश्ते जो कैमरा बना रहे हैं वो आपके निगाहों के सामने होगा। ये यहाँ का कैमरा है और ये करामन कातबे अलग कैमरा बना रहा है। सुनिए, ये है ख्वाजा का, आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था, और अल्लाह का सरब लगा कर हर जालिम को पछाड़ा था। तो आपको जिसने देखा ख्वाजा, आपको जिसने देखा ख्वाजा, ले आए ईमान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, जाग रहे हैं। एक मर्तबा मेरे माँ बाप के नाम पर बोलिए, एक मर्तबा अपने साहिबे मजार के नाम पर बोल दीजिए। क्या कहना है? एक मर्तबा सास ससुर के नाम। पारा डाउन हो गया सास ससुर के नाम पर। खाली मोटरसाइकिल में पारा चढ़ा रहता है। ये अच्छा है। अभी लड़का कह सकता है कि हम लोग क्यों बोलेंगे सुभान अल्लाह सास ससुर के नाम पर, अभी हम लोग की शादी ही नहीं हुई, तो इन लोग को एडवांस बोलना चाहिए नहीं, ताकि ससुर अच्छा मिले, ससुर नमाजी मिले, ससुर हाजी मिले। हाँ, ऐसा ना हो कि ससुर शराबी मिले।
और जब दामाद जाए तो दामाद ही से पूछे तू कौन है रे। तो इन लोगों को और सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। और मैं एक जुमला दे रहा हूं मौलाना कफील अंबर साहब, ये लोग शर्मा रहे थे सास ससुर के नाम पर बोलने में। मैं कहता हूं ससुर का और दामाद का रिश्ता इतना मुबारक है कि मेरे नबी से बेहतर कोई ससुर पैदा नहीं होगा और हजरत अली से बेहतर कोई दामाद। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठा के, दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथ उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने सरकारे सुरकाही जिंदाबाद, जिक्रे मौलाए कायनात जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम मसलके आला हजरत। वाह वाह, क्या कहना है सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जाग रही है और आप सो रहे हैं। सारे लोग बेदार हैं और आप सो रहे हैं। सारे लोग इस्लाम पर हमला कर रहे हैं और इस्लाम का चाहने वाला ख्वाबे गरगोश में सोया हुआ है। दोस्त, सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, बेदार रहने का वक्त है। हर आदमी बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोलते? हर कौम बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते? हर बिरादरी बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते? हर इंसान बोलता है, आप क्यों नहीं बोलते? लेकिन दूसरे के बोलने में और आपके बोलने में फर्क होता है। आम आदमी बोलता है तो सियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो पार्टी की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है, नबी का दीवाना बोलता है, गौस का फरदाना बोलता है, गरीब नवाज का मस्ताना बोलता है, इमाम अहमद रजा के मसलक का मानने वाला बोलता है, सरकारे सुरकाही का मुरीद बोलता है, तो बाप की बोली नहीं बोलता, रसूल पाक की बोली बोलता है, अहमद मुख्तार। माशाअल्लाह। तो आप लोग जाग रहे हैं ना। बहुत से आने लोग हैं। एक मर्तबा मुस्कुरा के बोलिए। मुस्कुरा के ऐसे ही बोला जाता है। तो एक मर्तबा रो के बोलिए। मुस्कुरा का मतलब कि आपके चेहरे से नजर आए कि आप खुशी से अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। अब आप लोग कहिएगा कि तो जान दे दे, आखिरी जलसा है क्या? अब जिंदगी में कभी जलसे नहीं होगा। तो आप जान देना नहीं है। जितना देर बोल रहे हैं, जितनी जोर से बोल रहे हैं, उतनी ही देर बोलिएगा और उतनी ही आवाज में बोलिएगा। मगर वॉल्यूम जैसे हमारे मिंटू भाई सेट करके बैठे हुए, उसी तरह आप लोग भी अपना वॉल्यूम सेट करके बैठिए। बोलिए सुभान अल्लाह। बस आगे पीछे नहीं हो। एक मरतबा और बोलिए। बस उसी जगह कस दीजिए। आगे पीछे नहीं हो, जहां जरूरत हो सुभान अल्लाह आप उतने ही अंदाज में बोलिएगा। एक मरतबा और सुनाइए। माशाअल्लाह। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। वो एक मौलाना साहब थे, तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते बोले इस्लाम पीछे है। तो एक लड़का का नाम था इस्लाम और जलसा में सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो वो सोचा के लगता है मौलाना साहब हमको पहचान गए। चुपके से उठा और बीच में बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तो सोचा के लगता फिर देख लिए। उठा और एकदम आगे बैठ गया, जैसे ये मोबाइल वाला बैठा है बैठ गया। फिर ये तकरीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया और सामने आके बोला कि अब आपके सर पर बैठ जाए। इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे है। वहां से यहाँ आ गए, फिर भी यही कह रहे हैं। तो आप लोग ये कहिएगा कि बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, तो जान ही ले लीजिएगा। क्या जान नहीं देना है, उतना ही बोलना है। बोल दीजिए और मोहब्बत से बोलिए। हजरात, हमारा इस्लाम अमन का, शांति का, भाईचारा का पैगाम देता है। मेरे इस्लाम ने आदमी को आदमियत का दर्स दिया, इंसान को इंसानियत का दर्स दिया, मानवता का दर्स मेरे नबी ने दिया। अमन और शांति, भाईचारा का पैगाम इस्लाम ने दिया। जिस पैगंबर ने, जिस नबी ने बड़ों का एहतराम सिखाया, छोटों पे शफकत करना बताया, जिस नबी ने औरत को मकाम दिया कि उसके कदम के नीचे जन्नत रखा, वो रसूल जो बेटियों को गाड़ने से बचा लिए, आज उसी रसूल के ऊपर सालिम बदनेहात मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है।
और हीरो बनने की कोशिश कर रहा है कि शायद इससे हमको कुछ शोहरत मिल जाए, हम सुर्खी में आ जाए, सोशल मीडिया में आ जाए, अखबार की जीनत बन जाए, टेलीविजन पर नजर आए कि फलाने नबी की शान में गुस्ताखी की है और ये बोला है। मगर मैं उससे कहना चाहूंगा, अरे जालिमों सुनो, मेरे नबी ये पाक की अजमत की बात करते हो। अरे सरकार की अजमत का आलम ये है कि दुमाना वाला थूक देता है तो कोरोना फैल जाता है, बीमारी फैल जाती है। मेरे नबी का लवाबे दहन मिल जाता है तो बीमार होता है वो अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। अरे जालिम, तुम पसीना बहा दो तो खुद भी बदबूदार हो जाओ और जो अगल बगल से गुजरे वो भी बदबूदार हो जाए। मगर मेरे मुस्तफा का अगर पसीना जिसमें अथर से खारिज हो जाए तो मुस्तफा जिस गली से गुजरे वो गली खुशबूदार हो जाए। मुस्तफा जिस मोहल्ले से गुजर जाए वो मोहल्ला महक जाए। अब सुनिएगा, एक ज़ईफा आई, सरकार आपका पसीना बगल से निकल रहा है, मैं शीशी में रख लूं? तो मेरे आका फरमाते हैं क्या करोगी? अर्ज करती है सरकार मेरी बेटी की शादी होने वाली है, बारात आने वाली है, जोड़ा आने वाला है। दुनिया की माँ अपनी बेटी के जोड़े में इत्र लगाती है, मैं चाहती हूं कि आपका पसीना लगा दिया जाए। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हम चुप हो जाए, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ले लो, एक एक कतरे को शीशी में डालती है, शीशी को महफूज रखती है। बेटी की बारात आती है, जोड़ा निकालती है, शीशी लाती है और फिर जोड़े में मेरे नबी का पसीना लगाती है। अब एक एक जुमले पे आप सुभान अल्लाह बोलिएगा। नबी का पसीना जोड़े में लगता है तो जोड़ा महकने लगता है। दुल्हन पहनती है तो दुल्हन महकने लगती है। डोली पे बैठ जाती है तो डोली महकने लगती है। रास्ते से गुजरती है तो रास्ता महकता है। ससुराल जाती है तो आंगन महकता है। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक दो नहीं 7 पुष्प जितने बच्चे पैदा हुए थे वो सब महकते हुए पैदा हुए थे, सब खुशबूदार पैदा हुए। ये मेरे नबी का पसीना है। अब इंसान की फितरत क्या है? फितरत ये है कि आपको कहे कि तू जाहिल है तो आप कहिएगा तू जाहिल है। कोई कह दे तेरा बाप ऐसा है तो आप कहिएगा तेरा बाप ऐसा है। ये इंसान की फितरत है। कोई कहे कि अरे यार इसका तो मकान अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि मेरा मकान अच्छा बन जाए ताकि उसको पता चल जाए कि जो तू कह रहा था तू झूठा है, तुम्हारी जुबान से कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरे नबी की अजमत का चर्चा कायनात में है और खुदा का महबूब है मेरा नबी, तो अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र कुरान में किया है। क़यामत तक कुरान पढ़ा जाएगा, मेरे नबी का जिक्र होता रहेगा। लेकिन हम गुलामों का ये मोहब्बत का तकाजा होना चाहिए कि कोई जालिम मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हम अपने नबी की अजमत का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें, अपने नबी का तज़किरा ज्यादा से ज्यादा करें और कहें जालिमों सुनो, मेरा नबी वो नबी है जो कुर्सी पर नहीं बैठा, मगर जो कुर्सी पर बैठे उसको कोई पूछता नहीं है। और मेरे नबी का जिक्र 1450 साल से हो रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा। इस्लाम की कश्ती में 2 तरह के लोग बैठे हैं, एक खुला काफिर है और एक छुपा काफिर है। खुला काफिर है वो भी इस्लाम में छेदा कर रहा है और जो छुपा काफिर है वो भी इस्लाम की कश्ती में छेदा कर रहा है। खुला काफिर, ये क्या नाम है इसका जी कफील भाई? नरसिम्हा नंद सरस्वती
ये अपने आप को पुजारी कहता है। ये पुजारी की बोली नहीं है, ये अंदर में जो खबासत भरी हुई है उसकी बोली है। और मैं कहता हूं ये इंसान की भी बोली नहीं है, आदमी की भी बोली नहीं है। किसी का धर्म किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कहता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आखिर एक बात आप लोग बताइए, जाग रहे हैं ना? मैं इतना इसलिए जगाया कि कुछ बात आप सुन सकिए। जाग रहे हैं आप लोग? झूम के एक मतलब सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हाथ उठा दीजिए या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। आखिर ये लोग मेरे नबी की शान के खिलाफ, मेरे नबी की बारगाह में गुस्ताखी क्यों करते हैं? हजरत ईसा के खिलाफ नहीं बोलते, हजरत मूसा के खिलाफ नहीं बोलते, दूसरे पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलते, मेरे ही नबी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? तो सुनिए, मेरे नबी के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि उसको मालूम है कि ये नबी नहीं नबियों के सरदार। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये रसूल नहीं रसूलों के इमाम हैं। और इनका आलम ये है कि नबी पैदा हुए मक्के में, आराम कर रहे हैं मदीने शरीफ में, मगर चर्चा मुजफ्फरपुर में हो रहा है, जलसा बिहार में हो रहा है, बल्कि यूं कहिए मोमिनों के घरों में भी हो रहा है और मोमिनों के दिलों में भी हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये परेशान है कि इतना चर्चा क्यों? तो सुनो जालिमों, ये चर्चा किसी के अता किए हुए से नहीं हो रहा है, ये चर्चा रब के करम से हो रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया और उस बेमिसाल रसूल ने लाजवाब किरदार जमाने वालों के सामने पेश किया। सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया किसी धर्म के रहनुमा के खिलाफ मत बोलो, किसी धर्म के धार्मिक स्थल के खिलाफ ना बोलो। क्यों? मेरे नबी जानते थे। आप लोग देखते होंगे हम लोग के समाज में जब दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो एक कहता है तेरे बाप को मारूंगा टांग तोड़ दूंगा, तो दूसरा कहता है तेरे घर वाले को मारूंगा तबाह हो बर्बाद कर दूंगा। ये इसकी माँ को गाली दिया, ये उसकी माँ को गाली दिया, ये उसके बाप के खिलाफ बोला, ये इसके बाप के खिलाफ बोला। मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी धर्म के रहनुमा के खिलाफ ना बोलो ताकि वो तेरे नबी के खिलाफ ना बोलने पाए। तुम किसी मंदिर गुरुद्वारे चर्च के खिलाफ ना बोलो ताकि तुम्हारे मजार मस्जिद और खानका के खिलाफ ना बोले। लेकिन हम कुछ नहीं बोलते फिर भी बोला जा रहा है। क्यों जानते हैं? मुसलमानों का ईमानी टेम्परेचर नाप रहा है कि ये कौम जिंदा है कि नहीं। ये छोटी मोटी साजिश नहीं है कबीर भाई, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत लंबी साजिश है कि देखें मुसलमानों में हरारत ईमानी बाकी है कि नहीं, नबी से मोहब्बत बरकरार है कि नहीं। आज हर जलसे में, हर मस्जिद से व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए एहतजाज करके हम ये बता रहे हैं कि अभी नबी का गुलाम जिंदा है, अभी मुसलमान जिंदा। वाह 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 वाह। जमाने वालों, तुमने हमारे घर को बर्बाद किया, हम लोग चुप रहे। मेरे बाल बच्चों को तुमने मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा, हम लोग खामोश रहे। हम लोगों की जिंदगी को अजीवन बनाया, हम लोग चुप रहे। लेकिन अगर नबी के शान में गुस्ताखी करोगे तो हम हुसैनी हैं, सर देना जानते हैं और इस्लाम को बचाना। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी, उनसे हजरत बहाउद्दीन शाह, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने मखदूम बिहार,
सुभान अल्लाह। झूम के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, जल्दी बोलिए। आप लोग सुन रहे हैं दिल से? अच्छा एक बात मेरी मानिएगा, मैं मेहमान हूं, मेहमान की बात माननी चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, मानिएगा, मान लीजिएगा। तो हम एक बात आपसे ये कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं दीजिए, नजराना नहीं दीजिए, अच्छा लगेगा तो 10-20 तो आप दे ही दीजिएगा नबी के नाम पर, लेकिन आप मेरे इस गुजारिश के ऊपर अपने माँ बाप के तरफ से पीछे वाले लोग उठ करके आगे की कुर्सी को फुल कर दें। देखते हैं कौन लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। जल्दी से ये ले ले, पीछे वाले पिंडाल में भी जो लोग हैं, आगे की कुर्सी खाली है, जल्दी आइए, टाइम नहीं है। अरे माँ बाप से भी मोहब्बत नहीं करते यार, मतलब कपिल सर नारा लगा दीजिए, आप लोग कैमरा घुमा दीजिए, देखिए ये लोग वफादार बेटे, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे उठिए उठिए, आगे वाली कुर्सी को पुल कर दीजिए, वाह वाह जिंदाबाद, नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए। है क्या बात है। क्या कहना है, अब मैं नारा लगाना, जोर से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने बहावतपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, कितने अच्छे लोग हैं, कितना खूबसूरत अब जलसा लग रहा है। अब आप एक फायदा और क्या मिलेगा जानते हैं? आप लोग आहिस्ते से भी सुभान अल्लाह बोलिएगा तो आवाज गूंज जाएगी। आगे वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, उन लोग को बोले तो आप लोग को भी आगे की कुर्सी फुल करना चाहिए ना, तब लोग उन लोग आगे बढ़ते, तुम लोग तो वहीं रह गया यार। अच्छा आप ठीक है, जहां रह गया वहीं रहो। एक मर्तबा आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मर्तबा आप लोग भी और आहिस्ते से बोलिए, बाप रे बाप, मतलब जो कहेंगे वही सुनिएगा। तो एक मर्तबा जोर से बोलिए, अच्छा है, हाँ अच्छा है ये। एक मर्तबा और बोल दीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए, मस्ती में बोलिए, अपनी बस्ती में बोलिए, क्या कहना है। अब आप कुछ लोग ये कहते हैं, गौर से सुनिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं, अरे यार हम लोग इतना एहतजाज करते हैं, क्या फर्क पड़ता, बहुत जालिम है, कुछ सुनता ही नहीं है। फर्क पड़ता है, और दुनिया में फर्क पड़े न पड़े, मैदान क़यामत में फर्क पड़ जाएगा। आप लोग जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी किया था नमरूद ने, मालूम है ना? बोल दीजिए आप लोग, मालूम है कि नहीं? मालूम है, तो मालूम है तो बोलिए ताकि हम सुने। अल्लाह ताला ने जो जुबान दिया ना, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर अल्लाह हम लोग को गोंगा बना देता तो गिया काम से, एकदम सही बोल। अगर पूरा गोंगा नहीं बनाता, बीच बीच का बनाता, हकला हाथ तोतला भाई साहब, तब क्या कर लेते भाई? तब हम आपको बोलते हैं तोतला रहता तो हम कहते सुभान अल्लाह बोलो तो 5 मिनट लगता, सुभान अल्लाह, तब तो फिर मामला खराब हो जाता। कितना बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने जुबान वाला बनाया। क्या अच्छा, आप लोग को किसी तोतला से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? हम लोग की हुई। स्टेशन में 2 आदमी थे, ट्रेन हो गई लेट, एक के पास घड़ी थी, एक के पास घड़ी नहीं थी। तो जिसके पास घड़ी नहीं थी वो घड़ी वाले से टाइम पूछने गया, मगर इत्तेफाक से तोतला था, हकला के बोलता था। गया घड़ी वाले के पास, का भाई साहब टाइम बताइए। तो जिसके पास घड़ी वो चुप, कुछ नहीं बोला। फिर बोला आपसे पूछ रहे हैं, टाइम बताइए। फिर कुछ नहीं बोला, बोलते करीब भाई साहब टाइम बताइए। फिर नहीं बोला, तो सोचा बहरा है, नहीं सुन रहा है, चला गया। तीसरा आदमी दूर से देख रहा था, आया घड़ी वाले के पास, कहे भाई साहब वो तोतला इतनी मेहनत से टाइम पूछ रहा था, तो आप बता देते। तो जिसके पास घड़ी थी उसने कहा चुप रहो, टाइम बताते तो झगड़ा हो जाता। बोला वो समझ गए दोनों तोतला बैठा हुआ। तो आप लोग तोतला नहीं है ना? अरे जुबान दिया अल्लाह ने तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा सा आपके पास अल्लाह ने जो अज़ा दिया है उसका काम रखा है। आंख का काम क्या है? जोर से बोलिए। आंख का काम सुभान अल्लाह, आंख का काम है देखना।
आंख का काम क्या है? सब लोग बोलिए। आंख का काम, बहुत अच्छा जवाब। पैर का काम, बहुत अच्छा जवाब। कान का काम और जुबान का काम, बोल। तभी तीनों काम कर रहा है। पैर से चल करके आए, वाह। है? कान से जिक्र रसूल सुन रहे हैं, जुबान से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। अब अल्लाह ने आपको एक सर दिया और अल्लाह ने आपको एक दिल दिया। सर किसके लिए, दिल किसके लिए? सर का काम क्या है और दिल का काम क्या है? तो जवाब चलिए बरेली शरीफ से पूछते हैं। हाय 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 हाय। चलेंगे बरेली शरीफ? चलेंगे? आला हजरत की बारगाह में चले और हुजूर ताजुल शरिया से पूछे, हुजूर बता दीजिए सर किस काम के लिए, दिल किस काम के लिए? तो हुजूर ताजुल शरिया फरमाएंगे ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बता रहा हूं कि अल्लाह ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब किबला, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब आप लोग एकदम खानकाही रंग में रहें कि मिंबर शरीफ पर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला तशरीफ ले आए। कल कहिएगा सुभान अल्लाह जब जलसा खत्म हो जाएगा, SMS कर दीजिएगा। अरे यार अभी नहीं बोलना चाहिए। हजरत तशरीफ लाए तो खुशी है कि नहीं? खुशी है तो सुभान अल्लाह तो बोलो। माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। अब चेहरे की ज़ियारत कीजिए और वो हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में चले। हुजूर बता दीजिए सर किसके लिए, दिल किसके लिए? तो हुजूर ताजुल शरिया बताएंगे ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं कि अल्लाह ने तुमको बनाया किस लिए है। हमने कहा हुजूर इनायत। तो हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। पढ़िए 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 पढ़िए, इसको पढ़िए, 4 मरतबा पढ़ना। वल्लाह 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 वल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं यार, बहुत अच्छा, कसम से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बगैर माइक के इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, माइक दे देंगे तो हम लोग से अच्छा पढ़िएगा। मगर वॉल्यूम फिर आपका घिसक गया, थोड़ा सा हाथ उठाइए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वल्लाह 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 वल्लाह। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह। 2-3 आदमी लग रहा है कि जनाजा को लेकर के कलमा पढ़ते हुए जा रहा है। क्या इतना अच्छा मजमा है, सब लोग अगर ईमानदारी से पढ़ देगा तो माइक की जरूरत नहीं है। सब लोग दिल से पढ़ दीजिए, देखिएगा कि आवाज 3 गुनी बुलंद हो जाएगी। वल्लाह 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 वल्लाह। आवाज बढ़ी कि नहीं? आदमी ओभर और आया बाहर से कि इतने ही आदमी है, इतना ही है ना? तो आप लोग फांकी काहे मारते हैं? सब जगह डंडी, जलसा भी डंडी। अरे यहाँ तो समझिए कि हम अपने लिए आए हैं, अपने ऊपर मेहरबानी करो यार। कब्र में सबको अकेले जाना है। वल्लाह 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 वल्लाह। अब जवाब सुनिए हुजूर ताजुल शरिया का कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया
गया, बंदगी के लिए दिल बनाया गया, आशिकी के लिए वल्लाह। अब बहुत अच्छा पढ़ रहे, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी की गई। नमरूद ने आग जलाई। आग का शोला इतना बुलंद हुआ आसमान की जानिब कि ऊपर से चिड़िया कोई गुजरती थी तो जल जाती थी। अब कोई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजदीक ले जाकर के फेंक नहीं पा रहा है आग की गर्मी की वजह से। तो उस जमाने में उसने एक मशीन बनाई थी कि इस पर बैठा दो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और यहां से बटन दबाएंगे और वो आग में जाकर के गिरेंगे। ये नमरूद की तैयारी है। इधर एक शख्स ने क्या देखा कि एक गिरगिट है जो एकदम तेजी से दौड़ी चली जा रही है। पूछा कहां जा रहे हो? बोला आग को भड़काने के लिए, फूंकने के लिए। तुम्हारी कितनी ताकत है, तुम्हारे फूंक से तो मच्छर नहीं उड़ेगा और तुम आग में फूंकने जा रहे हो, क्या होगा उससे? तो गिरगिट ने कहा मैं जमाने को दिखाना चाहता हूं कि मैं पैगंबर का दुश्मन हूं। आग भड़के ना भड़के, मैं अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर रहा हूं कि ये जल जाए माज़अल्लाह। उसी दरमियान उस शख्स ने देखा कि एक मेंढक बड़ी तेजी से चला जा रहा है। कहा रुको। कहा अभी नहीं रुकूंगा, बहुत इमरजेंसी है। कहा कहां जा रहे हो? बोला उस आग को बुझाने के लिए जिसको नमरूद ने जलाया है। पानी कहां है? दमकल कहां है? कहा पानी मेरे मुंह में है। तेरा कितना बड़ा मुंह है कि उस आग को बुझा दोगे? तो मेंढक ने कहा आग बुझे न बुझे, मैं जमाने वालों को दिखाना चाहता हूं कि मैं पैगंबर का वफादार हूं। अब जरा सा गौर कीजिएगा, गिरगिट ने फूंक मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेंढक ने पानी डाला, आग नहीं बुझी। मगर कयामत तक के लिए एक लिस्ट तैयार हो गई कि नबी का वफादार कौन है और नबी का गद्दार कौन है। और जो नबी का गद्दार है उस गिरगिट को पत्थर मारा जाता है और जो मेंढक है वफादार उसको बचाया जाता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आज इस्लाम पर हमला, कुरान के ऊपर हमला, और हम अपनी आवाज बुलंद करके ये बता रहे हैं कि कल मैदाने कयामत में हम खुदा की बारगाह में कह सकेंगे ए मेरे परवरदिगार, तुमने जितनी ताकत मुझे दिया था हमने तेरे हबीब के दुश्मन के खिलाफ उतनी आवाज को बुलंद कर दिया था और वफादार रसूल में अपना नाम लिखा लिया। और जालिमों, न नबी का जिक्र मिटेगा न मेरा कुरान मिटेगा। कुरान को जो मिटाने के लिए आएगा वो खुद मिट जाएगा। कुरान कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेगा। कुरान को मिटाने वाला अबू जहल भी आया था, अबू लहब भी आया था, खुद तबाह हो बर्बाद हो गया। कुरान की 26 आयतों को तो छोड़ दो, कुरान का तुम एक नुक्ता इधर उधर नहीं कर सकते हो, इसलिए कि ये कुरान किसी और का कलाम नहीं, ये परवरदिगार का कलाम है। और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुदा ने अपने जिम्मे करम में लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कभी कुरान पे हमला, कभी मेरे नबी की अज़मत पर हमला, कभी सहाबा पर हमला। ये बताता है कि पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं कि इस्लाम के मानने वालों को हम लोग इतना सता रहे हैं, इतना मार रहे हैं, इतना तबाह कर रहे हैं, फिर भी ये कौम मिटती क्यों नहीं है। तो शायद उसको नहीं मालूम कि ना ये कौम मिटने वाली है, ना इस्लाम मिटने वाला है। और इस्लाम इसलिए नहीं मिटेगा कि इस्लाम के दरख्त में
गंगा जमुना का पानी नहीं डाला गया है, इस्लाम के दरख्त में हुसैन का लहू डाला गया। अली अकबर की जवानी दी गई है, अली असगर का बचपना दिया गया है और नौ मोहम्मद को कुर्बान किया है। इसी इस्लाम को बचाने के लिए हजरत अब्बास ने अपना बाजू कटाया था। इसी इस्लाम को बचाने के लिए हजरत सकीना ने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया था। इसी इस्लाम को बचाने के लिए सैनुल आबिदीन ने अपने पैरों में बेड़ियां डलवा लिया था। इसी इस्लाम को बचाने के लिए हजरत शहरबानो ने अपने सुहाग को करबला में लुटा दिया था। इसी इस्लाम को बचाने के लिए मेरे हुसैन ने करबला में अपना सर कटा करके इस्लाम को भी बचाया था और कुरान को भी बचाया था। आज वो कुरान और वो शरीयत मौजूद है, जो मिटाने के लिए आएंगे वो इंशाअल्लाह खुद मिट जाएंगे। अभी एक बात बोलिए, ए भाई बैठो भाई, ए भैया, ओ कोई इमरजेंसी फोन है इनका। आपसे मैं एक बात की गुजारिश कर रहा हूं। अभी कुरान के खिलाफ वसीम रिजवी ने कहा, आप लोग को गुस्सा है कि नहीं? बोलिए, अरे गुस्सा है ना? अभी ये जालिम मरदूद मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया स्वामी ने। हम लोगों को गुस्सा है कि नहीं? जल्दी बोलिए भाई। ये इस्लाम पर, नबी पर हमला कर रहा है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है और सारे करोड़ों अरबों खरबों मुसलमानों का दिल दुखी हो रहा है, बेचैनी और बेकरारी है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करते? क्या आप शरीयत के खिलाफ काम नहीं करते? क्या आप नबी ये पाक के फरमान के खिलाफ काम नहीं करते? दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, क्या आप दाढ़ी नहीं छिलाते? क्या आप खुद मेरे नबी की सुन्नत को, मेरे नबी की सुन्नत को नहीं मिटा रहे हैं? नमाज पढ़ना फर्ज है, क्या आप नमाज की पाबंदी कर रहे हैं? जहेज मांगना हराम है, क्या आप जहेज की फरमाइश नहीं कर रहे हैं? बेटियों को जिंदा नहीं दफन कर रहे हैं? दूसरा हमला करता है तो समझ में आता है कि वो जालिम बेईमान है, काफिर है। लेकिन आप तो ईमान वाले हो यार, आप तो मुस्तफा के गुलाम हो और फिर नबी की सुन्नत के खिलाफ ये काम। तो क्या इसका सिला और इसका बदला दुनिया में यही तो है कि हमारा वजूद खतरे में है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी कौम महफूज हो, हमारी आने वाली नस्ल बचे, जमाना हमारा एहतराम करे, तो हम और आप नबी के सुन्नत के सांचे में ढल जाइए। जमाना आपके कदमों पे झुकने पे मजबूर हो जाएगा। बताओ, मेरे ख्वाजा अकेले आए थे हिंदुस्तान की? नहीं, अकेले आए थे ना, मगर पृथ्वीराज चौहान ने पूरी ताकत लगा दी। तो मेरे ख्वाजा को भगाना तो दूर की बात है, मेरे ख्वाजा को हिला भी ना सके। पूरी ताकत लगाया और ख्वाजा से मुकाबला किया, मगर मेरे ख्वाजा ने सब लोगों को पछाड़ दिया। पानी बंद किया मेरे ख्वाजा के ऊपर, तो मेरे ख्वाजा ने अपने मुरीद से फरमाया, लाओ मेरा कटोरा, और सिपाहियों से पानी नहीं मांगना, पानी से कहना, ए पानी, तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे। ये कौम सुभान अल्लाह नहीं बोल पाएगी तो सर क्या कटाएगी? आप कुछ सुभान अल्लाह नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर गर्दन कटाने की बारी आ जाए इस्लाम के नाम पर तो कटाएंगे। अरे जल्दी बोलो, क्या बेशक कर रहा है? जुबान हिलिए नहीं रही है, बेशक कर रहा है। अभी उड़ान हो जाएगा, टिकिया उड़ान हो जाएगा, हम ही लोग मौलवी लोग यहाँ रह जाएंगे। कहाँ आप लोग घुस जाइएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले आदी बनिए कि हम मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो मुस्तफ़ा के एक एक जुमले के ऊपर आपकी जुबान से सुभान अल्लाह की सदा बना। अब आप बताओ मेरे भाई, ये दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है कि नहीं? हमारा लड़का नौजवान तबका इतना बिगड़ रहा है कि ऐसा ऐसा कटिंग बाल का कटा करके आ रहा है कि देख करके लगता है कि ये फेविकोल से दूसरे का बाल काट के अपने में सर में साट लिया, और उसका बाप रोज दाढ़ी छिला रहा है,
नबी की सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा है। मेरे ख्वाजा के ऊपर पानी बंद हुआ तो ख्वाजा ने फरमाया जाओ लोगों से पानी मत मांगना। क्या पावर है मेरे ख्वाजा का। जाओ पानी से कहना, ए पानी तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे हैं। तो तारीख बताती है कि अना सागर का पूरा पानी कटोरे में आ गया। जो लोग पानी बंद किए थे वही पानी पानी हो गए। कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अजयपाल जोगी को लाओ और इनको जादू की बुनियाद पर भगा दो। अजयपाल ए भैया रखिए, ऐसे ही इन लोग का मुंह बिजी है, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा, और नारियल उरियल डाल दीजिएगा तो और बिजी हो जाएगा। अरे कभी मुस्कुराइए तो, ऐसा सीरियस आप लोग बैठे हुए हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए, मुस्कुरा करके ना, मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, मगर उनकी जिंदगी से देखने से पहले उनके जो और घर वाले हैं, उनकी जो औलाद है, मेरे ख्वाजा काय बगाओ अजयपाल आ जाओ। आ गए अजयपाल, और अजयपाल ने मेरे ख्वाजा के ऊपर हमला किया। कहां से हमला किया? कहां से हमला किया? आसमान से। तो मेरे ख्वाजा ने अपने मुरीद को नहीं भेजा कि जाओ अजयपाल को पकड़ के लाओ। मेरे ख्वाजा ने अपने पैर के खड़ावन को निकाला और निकाल करके हवा में फेंका और खड़ावन से फरमाया, अपनी जूती से फरमाया, ए भैया जल्दी से चाय दे के जाओ यार, ऐसे ही हम लोग का पसीना छूट रहा है इन लोग को संवारने में। एक चाय वाला पूरा हिंदुस्तान तबाह और बर्बाद कर दिया, अब पूरा जलसा खराब कर दीजिए। अब जो बैठिए थोड़ा सा, हम लोग पर मेहरबानी कीजिए, छोड़िए, या तो पिलाना तो फ्री पिलाइए, तब समझ में आ जाएगा। नहीं बैठिए, 5 मिनट बैठिए। आप लोग चाय वो पीजिएगा क्या? है ना? अरे ये चाय रोज मिल जाएगी, नबी की मोहब्बत का जाम रोज नहीं मिलेगा, है ना? ये पी करके जाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अजमेर शरीफ में अजयपाल जोगी को पकड़ने के लिए ख्वाजा ने किसी मुरीद को नहीं भेजा, आदमी को नहीं भेजा, अपनी जूती से फरमाया, अजयपाल ऊपर उड़ रहा, तू नीचे क्या कर रही है, पकड़ करके लाओ। तो मेरे ख्वाजा की जूती उड़ गई, हवा में उड़ गई, और लकड़ी की जो खड़ावन थी ऊपर, और अजयपाल से ऊपर मारा 3-4 मरतबा। बोला तू कौन है, क्यों मार रहे हो? तो बोला अजयपाल ने, मार क्यों रहे हो? तो आवाज आई, मैं ख्वाजा के कदम की जूती हूं। मार क्यों रहे हो? बोला मार इसलिए रहे हैं कि ख्वाजा नीचे है और गुलाम ऊपर उड़ रहा है। हिंदुस्तान का शहंशाह नीचे और प्रजा ऊपर, तू मेरे ख्वाजा से ऊपर उड़ेगा? कयामत तक इस हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा से ऊपर उड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। तू नीचे उतरेगा कि तेरा भेजा निकाले? बोला नहीं, मेरा दिमाग ठीक हो गया, अब ज्यादा मत मारो। क्या करना है? कहा नीचे जाओ और मेरे ख्वाजा का कदम पकड़ लो। अजयपाल नीचे आया, ख्वाजा का कदम पकड़ा और कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो गया। मेरे ख्वाजा के कदम में इतनी, कदम के जूती में इतनी ताकत कि अजयपाल जैसे जादूगर को भी नीचे उतार के कलमा पढ़ा दिया। और हम लोग 30-35 करोड़, अगर हालत खराब है। क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर है। आपको देख करके समझ ही में नहीं आता कि आप सिस्टर हैं कि मिस्टर हैं। दाढ़ी भी छिलाया और अब मोछ पर भी पड़ गया, मोछ को भी साफ कर दे रहा है। हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग खूबसूरत बन रहे हैं कि बदसूरत बन रहे हैं। मर्द को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया, जल्दी बोलिए। और औरत को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने। तो अल्लाह ने औरत को मोछ दाढ़ी क्यों नहीं दी?
अगर दे देता तो कोई शादी नहीं करता, सब उड़ान हो जाता। भूत है, भागो भागो। औरत को मोछ दाढ़ी ना दे करके अल्लाह ने औरत को हसीन पैदा फरमाया, और मर्द को मोछ दाढ़ी दे करके अल्लाह ने मर्द को हसीन बनाया। और आप हैं कि कुदरत के खिलाफ काम कर रहे हैं, रोज दाढ़ी छिला रहे हैं। कोई किसी के कब्जे में हो और दाढ़ी छिलाए तो कुछ समझ में आता है। अरे अपना आप काम कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, अपनी दुकान है, अपना कारोबार है, फिर भी आप दाढ़ी नहीं रखते तो बोलो नबी की सुन्नत मिटा रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। और जो नबी की सुन्नत मिटाएगा तो क्या उसके ऊपर अजाब नहीं आएगा? उसको तबाह बर्बाद नहीं किया जाएगा? अगर आप और हम चाहते हैं इज्जत व वकार वाली जिंदगी तो नबी के सुन्नत के सांचे में ढलना होगा। ढलना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए। और सब लोग बोलिए, नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहिए कि नहीं? तो पीर साहब बैठे हुए, हजरत बैठे हुए हैं, 2 4 5 आदमी है जिसका ज़मीर झंझोड़ रहा हो कि नहीं हमें नबी की सुन्नत को जिंदा करना चाहिए और नबी की सुन्नत के फरमान के मुताबिक हमें दाढ़ी रखनी चाहिए। है 2 3 आदमी? जल्दी से, मेरे पास 2 मिनट टाइम है कोई आदमी जो खड़ा होकर के वादा करे? खड़ा हो जाओ दोस्त, खड़ा हो जाओ, हम नारा लगाएंगे। हजरत दुआ देंगे, 1 आदमी, हमको पंजतन पाक की निस्बत से 5 आदमी कम से कम चाहिए। जल्दी से खड़ा हो जाओ। अगर ज़मीर नहीं तेरा मुर्दा हुआ है और नबी से सच्ची मोहब्बत है तो नबी की सुन्नत को जिंदा करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें नाजिल फरमा देगा। खड़ा रहो दोस्त, खड़ा रहो, क्या घबरा रहा? कोई ना कोई चाय लेके आ जाता है। अब खड़ा रहिए भाई। और कोई नहीं है? देखिए कितना ये कौम अपने नफ्स परस्त हो गई है कि नबी की सुन्नत जिंदा करने की बारी आई तो अकेले खड़ा हो। बेटा तुम भी खड़ा हो, कम से कम मेरी इज्जत तो बचे। हाँ 3 आदमी माशाल्लाह, बस। अरे 4 आदमी, 5 आदमी, उठो यार उठो। सोच क्या रहा है? हजरत दुआ देंगे, मैं नारा लगाऊंगा, चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवान आना ने रजा कमेटी। तो आप रजा कमेटी में है कि नहीं? तब क्यों नहीं उठे जी? है उठा क्या ये इधर? अब इतना अच्छा नारा लगाते हैं, दाढ़ी रख के लगाएंगे तो माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? अरे झूम के बोलो ना, इतना दब के क्या बोल रहा? मोहम्मद जहांगीर भाई, बहुत अच्छा आप नारा लगा रहे थे। हजरत ये जहांगीर है, बहुत अच्छा नारा लगा रहा था, इसके लिए स्पेशल दुआ कर दीजिए। बड़ी मुश्किल से उठा है, ये भी बोलता नहीं तो फंसता नहीं। अरे चलिए, फंसे नहीं हो, अगर फंसे हो तो नबी की मोहब्बत में फंस गए हो, बेड़ा पार हो जाएगा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सलामत रखे, हर बला हर मुसीबत से महफूज रखे। इन नौजवानों की उम्र में, इल्म में, अमल में, कमाई में बरकत अता फरमाए। जान माल इज्जत आबरू अकीदे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी खानकाहों की, मस्जिदों की, दरसगाहों की हिफाजत फरमाए और जालिमों के जुल्म से, काफिरों के कुफ्र से, मुशरिकों के शिर्क से, दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह सारे मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू अकीदे ईमान की हिफाजत फरमाए। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी। जलसे की कामयाबी यही है कि यहाँ से कुछ हम पैगाम लेकर के जाएं और कुछ सीख करके जाएं। हमारे समाज में जहेज भी एक लानत बन करके एकदम समाज को तबाह बर्बाद कर रहा है। जहेज मांगना नाजायज़ व हराम है। हर नौजवान इससे बचे, हर बुजुर्ग इससे बचे और नबी की सुन्नत को जिंदा करे। अब एक हदीस शरीफ 2 मिनट में मेरे आका फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, सुनिए जहांगीर भाई, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचाएगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। जोर से बोल दीजिए, जोर से बोलिए। जिन लोगों ने अभी दाढ़ी रखने का वादा किया है, मेरे आका फरमाते हैं
जो मेरी सुन्नत को बचाएगा उस वक्त जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा। अभी दाढ़ी छिला करके लोग नबी की सुन्नत को मिटा रहे हैं। इस वक्त अगर कोई मेरी एक सुन्नत को बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो तलवार से कट करके इस्लाम को बचाएगा उसे एक शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो नबी की सुन्नत को बचाएगा उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने वादा किया है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। ये नौजवान आपका क्या नाम है दोस्त? काबिश, जोर से बोलिए ना। शम्स, माशाल्लाह। शम्स नौजवान ने पहले हिम्मत किया, खड़े हुए। अल्लाह आपको अच्छा रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए, नबी की सुन्नत का सदका अता फरमाए, हर बला हर मुसीबत से बचाए। और जलसे में आइए, अच्छा मैं ऐलान कर दे रहे, और जलसे में आइए तो मिजाज लेके आइए कि हमको कुछ सीख करके जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबों को शाद व आबाद रखे। हम लोग कुछ जुमला इसलिए बोलते हैं ताकि आप जाग जाइए, बेदार हो जाइए, और ना अगर जगाएंगे नहीं तो आप सुनिएगा नहीं, कुछ तो कुछ सीखिएगा नहीं। और इस वक्त बहुत मुश्किल होता है तकरीर करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जाग गए। तो अब मैं चाहता हूँ इसी बेदारी के माहौल में शायर इस्लाम जनाब महफूज कैफी गिरिडीह झारखंड तशरीफ ला रहे हैं। नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब महफूज कैफी, नारे तकबीर।